हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपके हाल चाल बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्टडी मैट के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। और अब आपको मैं एक एक चैप्टर करके सारे सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आज बारी है चैप्टर नंबर 1 की, जिसके अंदर बेसिकली हमारे 3 टॉपिक है। कौन कौन से? पहला टॉपिक है रेशियो प्रपोर्शन, दूसरा टॉपिक है इंडाइसेस और तीसरा टॉपिक है लॉगरिथम। इनकी सारी एक्सरसाइज, सारे एग्जांपल्स और साथ में हम एडिशनल क्वेश्चन भी इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। हालांकि मैं एक एक एक्सरसाइज की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आपको एक्सरसाइज ए और बी माने 1A और 1B का सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो को देखिएगा। 1C और 1D का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और एडिशनल क्वेश्चन के लिए एक थर्ड वीडियो बनाई जाएगी। तो आज की क्लास में बेसिकली हम 1A और 1B के सॉल्यूशन की बात करेंगे। हालांकि जब आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन वर्बली सॉल्व हो गए होंगे, लेकिन अगर बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड या रिवाइंड करके देख सकते हैं और आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अपना पहला चैप्टर जो कि है रेशियो एंड प्रपोर्शन। और इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1। लेकिन उससे पहले इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हमारे सामने आएंगे, हम सारे एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पे एग्जाम्पल शुरू होता है। ये क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कह रहा है, सर विच रेशियो इज ग्रेटर, कौन सा रेशियो इसमें बड़ा है। आपको यह बताना है विच रेशियो इज ग्रेटर, कौन सा रेशियो इसमें बड़ा है। 2 and 1/3 रेशियो, 2 and 1/3 रेशियो कौन सा? हाँ, 2 and 1/3 एंड 3 and 1/3 इनका रेशियो, या फिर 3.6 और 4.8, इन दोनों में से कौन सा रेशियो बड़ा है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले इस रेशियो की बात करिए तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 1 7/3। 7/3 रेशियो का मतलब डिवाइड का साइन। 3 3 9 और 1 10/3। पहला रेशियो तो ये हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा रेशियो है 3.6 रेशियो 4.8, 3.6 रेशियो 4.8। तो अब जरा ध्यान से दोस्तों, ध्यान से, अगर मैं कहूं कि 7/3 इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो इधर वाला नंबर पलट जाता है, तो ये हो गया 3/10। 3 से 3 कैंसिल, कुल मिला के 7/10 का मतलब वैल्यू निकल के आ गई 0.7। कितनी वैल्यू निकल के आ गई? 0.7। अच्छा, अब अगर यहां देखें तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया और 12 की तरफ से चला जाएगा। 12 3 जा 46, वो 36 और 12 4 जा 48, माने 3/4 का मतलब ये वैल्यू निकल के आ गई 0.75। अब आप मुझे दोस्तों ये बताइए कि 0.70 बड़ा है कि 0.75 बड़ा है। भाई ऑब्वियस सी बात है 0.75 बड़ा है। तो इन दोनों रेशियो में से कौन सा ग्रेटर है? सर ये वाला जो रेशियो है ये ग्रेटर है और ये वाला जो रेशियो है ये लेसर है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए अब और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ जी सर, अब एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रौनक वेट्स 57.6 किलोग्राम, 56.7 किलोग्राम इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो 7:6। माने उसने अपना वेट जो है 7x से 6x कर लिया, माने इसका ओल्ड वेट था और ये इसका न्यू वेट है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है फाइंड हिज न्यू वेट, माने ओल्ड वेट आपको दे रखा है, ये जो वैल्यू दे रखी है कि किसकी दे रखी है? ओल्ड वेट की वैल्यू दे रखी है। तो ओल्ड वेट 7x बराबर किसके रख देंगे हम? 56.7 के रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8.1। x की वैल्यू 8.1 यहां लगा दीजिए, तो 6 इंटू 8.1 दैट इज इक्वल टू 48.6 किलोग्राम।
तो उसका न्यू वेट कितना होगा 48.6 किलोग्राम। ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। चलिए और बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल। ये सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाई करना है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत किसी भी तरीके से। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो ये रेशो दे रखा है 1/3, ये दे रखा है 1/3, रेशो 1/8, रेशो 1/6। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा सर? इसका एलसीएम आ जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 8 रेशो 3 रेशो 4 और 24 को काट देंगे तो इसका सिंप्लीफाई रेशो कितना होगा 8 रेशो 3 रेशो 4। ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 3:5। माने बॉयज कितने हो गए? बॉयज हो गए 3x, गर्ल्स हो गई 5x, टोटल हो गए 8x। 8x की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 720। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। x की वैल्यू 90 का मतलब, x की वैल्यू 90 का मतलब आपके जो बॉयज हो गए वो कितने हो गए? 90 इंटू 3 270। गर्ल्स कितनी हो गई? 90 इंटू 5 450। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, माने अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 468। ठीक है ना। देन फाइंड हाउ मेनी बॉयज बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2:3। माने नया रेशियो 2:3 हो जाना चाहिए। हम बॉय को अभी यहीं रहने देते हैं। तो सबसे पहले तो बताए कि बॉयज कितने होने चाहिए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? बॉयज की वैल्यू निकालेंगे, इनटू में कितना आ जाएगा? 468। 1 जा 5 जा 6 जा, माने ये हो जाएगा 312। माने आपको कितने बॉयज चाहिए होंगे? 312। आपके पास कितने अवेलेबल है? 270। तो इन दोनों के बीच का गैप जो होगा 42 बॉयज आपको और रिक्वायर्ड होंगे। तो कितने रिक्वायर्ड होंगे? 42 बॉयज। ये देखिए आंसर निकल आया 42। कितने एडमिट और किए जाए? तो पहले आपके पास 270 थे, आपको चाहिए 312। तो 42 बॉयज अगर आप और एडमिट करेंगे तो नया रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। चाहे तो आप यहां 270 प्लस x भी कर सकते थे, बात एक ही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कह रहा है द कॉन्टिन्यू रेशियो ऑफ 200 रुपीज 200 रुपीज 400 एंड रुपीज 600 इज, अरे ये तो हमें भी पता है, हमें क्या बता रहे हैं ये। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल ये दे रखा है द मंथली इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:5। तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन हो गई 4x, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन हो गई 5x, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:9। एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन हो गया 7y और एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन हो गया 9y। वो कह रहा है ई सेव ₹50 पर मंथ। दोनों की सेविंग कितनी है आपको दे रखी है? ₹50 पर मंथ। अब जी जरा ये बताइए कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सेविंग मिलेगी। माने 4x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना होगा? ₹50। और 5x माइनस 9y ₹50। बात समझ में आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है? फाइंड देयर मंथली इनकम। इनकम का मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्यों ना y को कैंसिल कर लूं। जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं y को कैंसिल कर लूं तो मेरी x की वैल्यू निकल आएगी। जब x की वैल्यू निकल आएगी तो दोनों की इनकम भी निकल आएगी। बात समझ में आ गई। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? ऊपर वाली इक्वेशन को हम इंटू 9 कर दें और नीचे वाली इक्वेशन को इंटू 7 कर दें, और क्या कर दें? माइनस कर दें। और क्या कर दें? माइनस कर दें। माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये हो गया 9 4 जा 36x माइनस 7 5 जा 35x इज इक्वल टू 950 जा 450 माइनस 7 5 जा 350। ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। x की वैल्यू 100 का मतलब फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी होगी? रुपीस 400।
और सेकंड पर्सन की इनकम कितनी होगी? ₹500। आंसर खत्म हो गया। क्लियर हो गई बात? तो आप चाहे तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जरा ध्यान दीजिए। वो कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ 2 हाउसेज वाज 16:23। माने हाउस 1 का प्राइस अगर हम मानेंगे तो क्या मानेंगे? 16x। हाउस 2 का प्राइस मानेंगे तो कितना मानेंगे? 23x। वो कह रहा है 2 years later, 2 साल बाद, when the price of the first has increased by 10%, after 2 years, क्या लिख लेते हैं? 2 years after, 2 years after जो हाउस 1 की प्राइस है वो कितने परसेंट हो गई? 10% इंक्रीज कर गई। माने पहले थे अगर 16x, पहले अगर प्राइस थी हाउस की 16x, अब 10% इंक्रीज कर गई, तो 16x का 10% जोड़ के ऐड कर देंगे। माने 16x का 10% निकालेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 17.6x। 17.6x कैसे आएगा भाई? 6x को छोड़ दीजिए, 16 प्लस 10%, तो 17.6 x का x। अच्छा, एड कह रहा है एंड डेट ऑफ सेकेंड बाय ₹477, और दूसरे हाउस की प्राइस कितनी हो गई? ये हो गई 23x प्लस 477। वो कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्राइसेस बिकम 11:20। अब इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना रखा है आपको? 11:20। माने 17.6x डिवाइडेड बाय 23x प्लस 477 इज इक्वल टू कितना रखा है? 11/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी, तो पहले 20 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 17.6 इंटू 20, ये हो जाएगा सर 352x इज इक्वल टू 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू 11, 253x प्लस 477 इंटू 11, 5247। अब ये वाली वैल्यू उठ के इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। जब माइनस की हो जाएगी तो 352 में से 253 गया, 352 में से 252 गया, सॉरी 352 में से 253 गया, 99x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5247 डिवाइडेड बाय 99, तो 5247 डिवाइडेड बाय 99, 53। अब आपसे पूछा क्या है, जरा ध्यान से देखिए। x तो हमने निकाला अपने पर्पज से, वो कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ द हाउसेज, माने ये x की वैल्यू यहां लगा दे, ये x की वैल्यू यहां लगा दे, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 53 ₹848, और 23 इंटू 53 ₹1219। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 3, वो कह रहा है फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज इफ देयर बी अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो 15:11। माने नंबर ऑफ वर्कर्स को किस हिसाब से रिड्यूस किया गया? 15:11। माने पहले अगर 15x वर्कर काम करते थे तो अब 11x वर्कर काम करते हैं, एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशियो 22:25। तो अगर पहले इन्हें 220 रुपए की सैलरी मिलती थी, मान लीजिए जीरो लगा लिया, मैंने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, 220 रुपए की सैलरी मिलती थी, अब इन्हें 250 रुपए की सैलरी मिलती है। माने वेजेस को इंक्रीज कर दिया गया और नंबर ऑफ वर्कर्स को डिक्रीज कर दिया गया। तो ये पूछ रहा है बताइए टोटल वेजेस में क्या फर्क आएगा? तो टोटल वेजेस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू वेजेस ऑफ पर वर्कर, वेजेस ऑफ पर वर्कर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो अगर मैं टोटल वेजेस ऑफ ओल्ड करूं और अपन टोटल वेजेस ऑफ न्यू करूं तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ न्यू, सॉरी नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ ओल्ड इंटू वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ ओल्ड अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स न्यू अपॉन वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ न्यू। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको पहले का रेशो दे रखा है कितना? 15:11, तो ये 15/11 इंटू,
और वेजेस का रेशियो रखा है 22/25, तो इंटू में 22/25। ये 11 2 जा कैंसिल हो गया, ये 3 जा, ये 5 जा कैंसिल हो गया, कुल मिला के कितना आ गया 6:5। ये ओल्ड टोटल वेजेस ऑफ ओल्ड अपॉन टोटल वेजेस ऑफ न्यू निकल के आया। तो पहले अगर 6 रुपीस की सैलरी मिलती थी टोटल वेजेस में, तो अब 5 रुपए की सैलरी मिलती है। माने वेजेस में, टोटल वेजेस में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हुआ। पहले अगर 6 रुपए खर्च करने पड़ते थे तो अब 5 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए ये एग्जाम्पल भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सर बहुत इजी है, बहुत इजी है, आराम से करिएगा, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत टफ है, पूरी बुक का सबसे टफ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन कह रहा था इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। अरे बाप रे बाप, इसका इनवर्स रेशियो पूछा है, मैंने इसका उल्टा कर दीजिए, कितना आएगा 15:11। आंसर हो गया सर ए। दूसरा, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। माने क्वांटिटीज क्या क्या मान लेंगे, 3x और 4x, 3x और 4x। इफ द एंटीसीडेंट, याद करिए रेशो में अगर कहीं लिखा हुआ है रेशो, मान लीजिए A/B, इसका मतलब हुआ A/B। तो ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है इसे कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। और नीचे वाली क्वांटिटी को कहते हैं कॉन्स्क्वेंट। क्या कहते हैं, कॉन्स्क्वेंट। तो वो कह रहा है इफ द एंटीसीडेंट इज 15, माने ये जो 3x है ये किसके बराबर रखा है, आपको 15 के बराबर रखा है। तो x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 लगा देंगे तो दूसरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 20। तो वो कह रहा है फाइंड द कॉन्स्क्वेंट, तो कॉन्स्क्वेंट कितना हो गया 20 हो गया। डी इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ध्यान से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं आराम से, कहीं भी कोई दिक्कत हो तसल्ली से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर छुपा होगा। वो कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। तो पहली क्वांटिटी हो गई 5x, दूसरी क्वांटिटी हो गई 7x। वो कह रहा है इफ द कॉन्स्क्वेंट्स ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, पहले तो इसका इनवर्स करिए। तो इनवर्स हो गया 7x और ये हो गया 5x। ये इनवर्स है, याद रखिएगा, ये इनवर्स है, ठीक है ना। वो कह रहा है इफ द कॉन्स्टेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, इस इनवर्स का कॉन्स्टेंट क्या हुआ 5x, किसके बराबर रखा है 5 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा 7। तो वो कह रहा है बताइए इसका एंटीसीडेंट क्या होगा, तो 7 होगा। इसका एंटीसीडेंट क्या होगा, तो 7 होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है द रेशो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, सभी रेशो को मिक्स करके एक सिंगल रेशो बताना, फाइनल रेशो बताना। तो अगर सभी रेशो को मिक्स करना होता तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10। अब काटा बेटी शुरू, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया, नहीं ये 2 2 जा और 2 4 जा, ठीक है साहब। अच्छा और कोई 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल हो गया। कितना आ गया कुल मिला के 1:1। तो आंसर इसका कितना हो गया 1:1। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है स्क्वायर करना। तो इसका डुप्लीकेट कितना होगा 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, माने 9:16। सी इज द आंसर। नेक्स्ट द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36, माने अंडर रूट ऑफ 25:36। कितना हो जाएगा ये 5:6। कितना हो जाएगा ये 5:6। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, माने क्या करेंगे 2:3 का होल क्यूब कर देंगे। कितना हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। आंसर हो गया 8:27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वो कह रहा है द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 8:27।
इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसमें क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। कैसे फैक्टर बनाएंगे भाई, क्यूब रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें यहाँ पे 3 लिखा है, हमारे 3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है ना। हमें यहाँ 3 लिखा है तो 3 के पेयर बनाने, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो 2 मानते तो उसे कहते हैं स्क्वायर रूट, तो वहां 2 के पेयर बनाते हैं। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 4 4 के पेयर बनाते हैं। तो यहां आंसर कितना आ जाएगा, 2:3। कितना आंसर आ जाएगा, 2:3। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 4:9 एंड द डुप्लीकेट ऑफ 3:4, माने इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/16। 9 से 9 कैंसिल, ये 1 जा और ये 4 जा, आंसर कितना आ गया, 1:4। आंसर कितना आ गया, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 4:9 कॉमा डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4, तो इंटू लगा के कितना हो जाएगा, इसका डुप्लीकेट 9/16 कॉमा ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3, माने इसका ट्रिप्लीकेट कितना हो जाएगा, 8/27 एंड 9/7। अब ये मत सोचिएगा कि 9/7 का भी ट्रिप्लीकेट करना होगा। एंड यहां पे सिर्फ लास्ट में सेंटेंस बोलने के लिए एंड जो वर्ड यूज किया जाता है ना, वो यूज किया गया। यहां अगर 9/7 का भी ट्रिप्लीकेट करना होता तो यहां लिखा होता बोथ। बात समझ में आ गई। अब काटा पीटी शुरू कर दीजिए। 9 से 9 कैंसिल, 8 2 जा 16 कैंसिल, 9 3 जा 27 कैंसिल और 2 2 जा 4 कैंसिल, और कुछ बचा नहीं बचा। आंसर कितना आ गया, 2:21 2:21। सी इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है सर, कह रहा है द रेशो कंपाउंडेड ऑफ, इसका कंपाउंड रेशो निकालना है, माने सभी रेशो को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4:5 4:5 कॉमा 9:7 9:7 कॉमा ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस, माने कितना हो जाएगा, 27:4 का ट्रिप्लीकेट हो जाएगा 64 कॉमा ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3, माने 2 का ट्रिप्लीकेट हो गया 8 और 3 का ट्रिप्लीकेट हो गया 27। अब देखिए 27 तो 27 कट गया, ठीक है ना। 4 16 जा कट गया, 8 2 जा कट गया, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ये हो जाएगा 9:7 5 जा 35 2 जा 70 9:70। सर 9:70 तो कुछ है ही नहीं। 3 का 27, 4 का 64, ठीक है। 2 का 8 और 3 का 27 कैंसिल हो गया, 8 8 जा कट गया, 4 2 जा कट गया, बिल्कुल ठीक है। 5 जा कुछ कैंसिल नहीं होगा तो इसका आंसर कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 27 से 27 8 8 जा कट गया, मान लीजिए 8 8 जा कट गया तो 4 2 जा कट गया तो 2 बचा, और कुछ कट नहीं रहा है तो 9 बिल्कुल सही है, 9:70 इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीस। इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीस। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वो कह रहा है इफ A:B इज इक्वल्स टू 3:4, वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा है कि अगर कभी भी रेशो गिवन हो और आपसे जो पूछा गया है वो भी एक रेशो, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। माने A की जगह 3 और B की जगह 4 इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस B की जगह 4 4 3 जा 12 रेशो A की जगह 3 3 3 जा 9 प्लस B की जगह 4 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 18:25। डी इज द आंसर। 18:25 का मतलब डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 वो कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशो 2:3। इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशो 3:5 देन द नंबर्स आर। अब जरा ध्यान से देखिए, तो हमें यहां ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हमें ऑप्शन दे रखे तो क्यों ना हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें।
भाई क्वेश्चन जो है अगर दोनों हमें वैल्यूज गिवन है तो हम चेक कर लेंगे जो हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। तो कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। क्या इसका रेशियो 2:3 आ रहा है? भाई 8 की टेबल से कट जाएगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, बिल्कुल ठीक है। क्या इसका रेशियो 2:3 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या इसका रेशियो 2:3 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। माने अभी तक तो आंसर ए बी सी या डी कुछ भी हो सकता है। वो कह रहा है इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, हर एक में से 4 सब्ट्रैक्ट करिए, यहां रह गया 12, यहां रह गया 20, यहां 4 करेंगे तो यहां रह गया 0, यहां रह गया 2, यहां 4 करेंगे तो यहां रह गया -2, यहां रह गया -1। तो कह रहा है देन दे आर इन द रेशियो 3:5। क्या इनका रेशियो 3:5 बन रहा है? भाई 4 की टेबल से काटिए, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, बिल्कुल ठीक। क्या रेशियो बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या रेशियो बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि हमारी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसे वर्बली करेंगे, क्यों फालतू में हम बैठ के मैथमेटिक्स की इक्वेशन बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। अब जरा ध्यान दीजिए, तो किसी ट्राइंगल के एंगल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई तीनों एंगल का सम, ये जो तीनों एंगल है इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो पहले तो ये चेक करिए, तीनों एंगल आपको गिवन है, तो पहले तो तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180। यहां आ रहा है, आ रहा है, यहां आ रहा है, आ रहा है, यहां आ रहा है 18 और 63, 70, 81, 90, 90, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। और वो कह रहा है रेशियो क्या होना चाहिए? 2:7:11। क्या इसका रेशियो 2:7:11 आ रहा है? ना, इसका रेशियो आ रहा है 2:7:9, 10 की टेबल से कट जाएगा। इसका रेशियो आ रहा है 3:7:8। तो ना आंसर ए होगा ना आंसर बी होगा, आंसर या तो सी होगा या डी होगा। अब इसको और चेक कर लीजिए, तो जरा ध्यान से देखिए, 9 की टेबल से जा रहा है, भाई तीनों के तीनों नंबर 9 की टेबल से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो 2:7:11 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम भी 180 आ रहा है और इनका रेशियो कितना आ रहा है? 2:7:11 आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो आप बिल्कुल ऑप्शन का यूज करिए। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि भाई मैथमेटिक्स से ही सॉल्व करना है, आप तो हर तरीके से कैपेबल होना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे मैथमेटिक्स से सॉल्व करना होता, अगर इसी क्वेश्चन को मैं मैथमेटिक्स से सॉल्व करना चाहता तो सबसे पहले मैं एंगल क्या मानता? एंगल्स मानता 2x, 7x और 9x, सॉरी 11x। अब इन तीनों का सम किसके बराबर रखता? 180 के। मन 2 और 7, 9 और 11, 20, 20x बराबर 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। x की वैल्यू 9 लगाऊंगा तो 9 2 जा 18, 9 7 जा 63 और 9 11 जा 99, तब भी तो आंसर सी आता। तो अगर आप मैथमेटिक्स के थ्रू करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डिवीजन ऑफ ₹324 बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 11:7। तो भाई 324 को 11:7 में डिवाइड करना है। हालांकि ये काम आप अकाउंटिंग में भी करते हैं, लेकिन अगर एक जनरल बात करें तो भाई दोनों ऑप्शन गिवन है। तो पहले तो सम होना चाहिए 324, सही है, बिल्कुल ठीक है। 324 सम आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 324 सम आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अभी तक तो आंसर ए बी सी डी चारों है। अच्छा, अब रेशो आना चाहिए 11:7। तो क्या इसका रेशो 11:7 आएगा? भाई 204 डिवाइडेड बाय 120, 4 की टेबल से जाएगा 5 जा 1 जा 5, 4 की टेबल से 30 जा। अच्छा, अब किसकी टेबल से जाएगा? 10 जा और ये हो जाएगा 17 जा। तो रेशो आ गया 17:10। कितना आ गया? 17:10, ठीक है ना। तो ये तो नहीं बनेगा, आंसर ए नहीं हो सकता। बी और चेक करते हैं, 200/124। तो 4 की टेबल से जाएगा 5 जा 0 जा, ठीक है ना, 3 जा 1 जा। तो इसका रेशो कितना आ रहा है? 50:31। तो ये भी नहीं होगा। तीसरा और चेक कर लेते हैं, 180/144 किसकी टेबल से जाएगा? सर ये चला जाएगा 4 की टेबल से।
4 4 जा 16, 2 बचा 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 2 बचा 4 6 जा 24, 3 की टेबल से चला जाएगा 15 जा 12 जा, 3 की टेबल से फिर चला जाएगा 5 जा 4 जा। तो अब रेशो आ रहा है 5:4। एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आंसर कितना होना चाहिए इसका, एक बार और चेक कर ले, 1 मिनट रुक जाइए, ये कहीं गड़बड़ कर रहा हूं मैं। 204/120, तो ये 4 5 जा और 1 जा 30 जा, 3 10 जा और ये 70 जा, बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। फिर 9 पंजे 45, 9 चौक 36, नहीं बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली चेक करें, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। अब इसे मैथमेटिकली चेक करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, भाई नंबर्स क्या मानेंगे, एक्स का शेयर कितना होगा, डायरेक्टली अगर बताएं तो एक्स का शेयर क्या होगा, भाई करस्पॉन्डिंग रेशो 11 अपॉन सम ऑफ द रेशो 18 इंटू टोटल क्वांटिटी 324, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 324 डिवाइड बाय 18 इंटू 11, 198। तो x का शेयर आएगा 198 और y का शेयर कितना आएगा 7/18 इंटू 324। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 7 रुपीज 126। तो टोटल कितना हो जाएगा रुपीज 324 और रेशो कितना हो जाएगा 11:7। तो इसका आंसर आएगा 198 और 126। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हुआ, नन ऑफ दीज हुआ। इसका आंसर क्या हुआ, नन ऑफ दीज हुआ। देखा, ऑप्शन से भी हमारा वेरीफाई हो गया, वैसे भी वेरीफाई हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है आनंद अर्न ₹18 7 hours एंड प्रमोद अर्न ₹19 12 hours। तो आनंद की इनकम कितनी होगी, भाई आनंद 80 रुपए कमाता है 7 घंटे में, प्रमोद 90 रुपए कमाता है 12 घंटे में। वो कह रहा है इनकी अर्निंग को कंपेयर करो। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों के एक एक घंटे की इनकम निकालेंगे। तो आनंद 80 रुपए कमाता है 7 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने कमाएगा, ₹80/7 पर आवर। अब प्रमोद की इनकम 1 घंटे की कितनी होगी, ₹90 डिवाइड बाय 12 पर आवर। अब आप आनंद रेशो प्रमोद निकालेंगे तो 80/7 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद इसको पलट दीजिए 12/90, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट गया, ये 3 जा ये 4 जा, तो रेशो आ गया 32:21। कौन ज्यादा कमाता है, आनंद अगर 32 रुपीज कमाएगा तो प्रमोद 21 रुपए कमाएगा। आनंद 320 रुपए कमाएगा तो प्रमोद 210 रुपए कमाएगा। ये कंपैरिजन हो गया। कैसा कंपैरिजन हो गया, रिलेटिव कंपैरिजन हो गया। तो किसकी इनकम ज्यादा है, आनंद की इनकम ज्यादा है, प्रमोद की इनकम कम है। बात समझ में आ गई। चलिए तो इसका आंसर कितना हो गया, ये कह रहा है द रेशो ऑफ देयर अर्निंग कितना हो जाएगा 32:21। आंसर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:10। तो नंबर्स हो गए आपके पास 7x और 10x। वो कह रहा है एंड देयर डिफरेंस इज 105। अब इनका डिफरेंस, डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, छोटे में से बड़ा नहीं घटाएंगे। डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, छोटे में से बड़ा नहीं घटाएंगे। तो 10x माइनस 7x कितना हो गया, 3x बराबर कितना रखा है आपको 105। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 35। जब x की वैल्यू 35 तो ये तो हो गया 350 और 35 इंटू 7 करेंगे, 35 इंटू 7 करेंगे तो 245। तो वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है द नंबर्स आर 245 एंड 350। चाहे तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि सर PQR आर 3 सिटीज, PQR 3 सिटीज है।
द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन P एंड Q इज 11:12। P अपॉन Q कितना दे रखा है आपको? 11/12 दे रखा है। एंड P एंड R इज 9:8 एंड P अपॉन R दे रखा है 9:8। वो कह रहा है देन द रेशियो बिटवीन Q एंड R, आपसे Q रेशियो R पूछ रहा है, माने आपको क्या गायब करना है? P गायब करना है। जरा ध्यान से देखिए इन दोनों में P कॉमन है या नहीं है। भाई देखिए इसको दो तरीकों से कर सकते थे, या तो इसका कॉन्टिन्यूएशन निकाल लीजिए, उसके बाद आप Q रेशियो R बता दीजिए, चाहे देखिए दोनों में P कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? P कॉमन आ रहा है। तो क्यों ना, ध्यान से देखिएगा, क्यों ना हम ऐसे कर ले, भाई हमें Q ऊपर चाहिए तो सबसे पहले इसको पलट ले, तो Q अपॉन P और इनटू में P अपॉन R करूं तो Q अपॉन P कितना हो जाएगा? भाई ये P अपॉन Q 11/12 है, तो Q अपॉन P कितना हो जाएगा? 12/11 इनटू P अपॉन R कितना हो गया? 9/8। तो P से P कैंसिल हो गया, तो Q रेशो R कितना आ गया? यहां कट जाएगा ये 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 27:22। 27:22 ये आंसर बी हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? P। P यहां कितना है? P यहां कितना है? 11। यहां कितना है? 9। बराबर करने के लिए क्या करें? बराबर करने के लिए क्या करें? यहां इंटू 11 कर दें और यहां इंटू 9 कर दें। तो जरा देखिए P रेशो Q रेशो R कितना हो जाएगा? P रेशो Q रेशो R, P कितना हो गया? देखिए 99 रेशो, Q कितना हो गया? Q हो गया 108 रेशो, R कितना हो गया? R हो गया 88। तो अब आपको अगर Q रेशो R चाहिए होगा तो दैट इज इक्वल टू 108/88। 4 की टेबल से काटेंगे तो 2 जा और 7 जा और 2 जा और 2 जा, सेम रेशो आ गया 27:22। तो आप इसे दोनों तरीकों से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। जरा ध्यान दीजिए, इसको रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है सर? बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि इफ x रेशो y इज 3:4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो गिवन है वो एक रेशो है और जो पूछा है वो भी एक रेशो है, माने रेशो दे रखा है और जो पूछा गया वो भी एक रेशो है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की जगह 3 और y की जगह 4 जरा पुट कर दीजिए, तो यहां आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 4, माने 3 3 जा 9, 4 जा कितना हो जाएगा? 36। डायरेक्ट लिखेंगे प्लस। अब x इंटू वाई स्क्वायर माने 3 इंटू 4 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 जा कितना हो जाएगा? 48 अपॉन x का क्यूब माने 3 का क्यूब 27 प्लस y का क्यूब माने 4 का क्यूब माने 64। अब इसको जोड़ लीजिए, 36 और 48 ये हो जाएगा 44, 84 अपॉन 27 और 64 ये हो जाएगा 91। किसकी टेबल से कट जाएगा? 13 की टेबल से कट जाना चाहिए। 13 7 जा 91, 13 1 जा 13, 2 जा 26, 3 जा 39, 4 जा 52। डिवाइड करके देख लेते तो 84 डिवाइड बाय 13, ये तो नहीं कट रहा सर। किसकी टेबल से कटेगा? 7 की टेबल से काट लेते हैं। यहां आ जाएगा 13 और 1 जा और 2 जा 12:13। 7 की टेबल से कटेगा, 7 की टेबल से, तो ऊपर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और नीचे 13 7 जा होता है। तो 7 की टेबल 7 1 जा 7 और 2 बचा तो 7 3 जा 21। तो आंसर कितना आ गया? 12:13। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, हालांकि ये क्वेश्चन मैं क्लास में भी करा चुका हूं, लेकिन आपको फिर दोबारा करा दे रहा हूं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन कह रहा है इफ P रेशो Q, बहुत ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ P रेशो Q इज द सब डुप्लीकेट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर रेशो Q माइनस एक्स स्क्वायर, तो P रेशो Q इज द सब डुप्लीकेट माने अंडर रूट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन द टर्म्स ऑफ P एंड Q। अब सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, 3 स्टेप से ऊपर में सॉल्व नहीं होना चाहिए।
तो इस रूट को हटाना है तो बोथ साइड क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहां होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर के मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर से रिलेटेड टर्म कौन कौन सी है सर, एक तो ये रही और एक ये रही। तो एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, तो ये वाली पूरी की पूरी क्वांटिटी उठ के इधर आएगी। सही है ना। देखिए जरा, दो स्टेप हो चुके हैं, पहला दूसरा, तीसरे में आंसर आना है। तो जरा देखिए इन दोनों में ये माइनस की क्वांटिटी इधर जाके काय की हो जाएगी, प्लस की। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर। जो बचेगा वो डिवाइड में तो जाएगा, क्या बचेगा, ये माइनस का पी स्क्वायर इधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का क्यू स्क्वायर ऐसी, और माइनस का क्यू स्क्वायर ऐसी। माने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। तो यहां से काट के पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू लिख लिया हमने। बात समझ में आ गई। अब ये क्वांटिटी उठ के इधर गई, तो जरा देखिए ये बचा पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पी क्यू। क्या बचेगा, बचेगा पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट गया, तो आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। वो हालांकि यहीं पे दिख रहा है, तो आंसर आ गया पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। सी इज द आंसर। बात समझ में आ गई। 1, 2 और 3 ये आंसर मैंने लिख के दिखाया, काटा पीटी इसमें जहां थोड़ा कम हो रहा था इसी वजह से यहां लिख के दिखाया। 1, 2, 3 स्टेप में आपका आंसर निकल आया। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, थोड़ा से रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इफ 2s रेशियो 3t माने 2s अपॉन 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। तो डुप्लीकेट माने इसका स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी का होल स्क्वायर। हाँ या ना। तो हाथों हाथ स्क्वायर को आप ओपन कर सकते हैं। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे जरा देखिए होल स्क्वायर है, तो ऊपर वाले में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, नीचे वाले में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो ऊपर वाले को सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देख के बताइए। ये हो जाएगा 2s का स्क्वायर माने 4s स्क्वायर। 2s स्क्वायर नहीं होगा, 2s का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी तरीके से a के बराबर है। देखिए जरा, तो a की वैल्यू क्या है 2s, तो 2s का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab है ना, माने 2 2 जा 4sp 4sp अपॉन में अब नीचे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा, तो 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6tp 3 2 जा 6tp। देखिए एक स्टेप हमने यहां पे बचा लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, जरा ध्यान से देखिए। ऑप्शन हमेशा हमें क्या रखे, पी के बराबर दे रखे, माने हमें पी की वैल्यू निकालनी होगी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, पी की वैल्यू निकालनी होगी। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 2 9 जा 18 st स्क्वायर प्लस 2sp स्क्वायर माइनस 12 stp इज इक्वल्स टू 3t की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 s स्क्वायर टी प्लस 3tp स्क्वायर माइनस 12 stp। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये 12 stp और 12 stp कट गया, क्योंकि दोनों इक्वल के अदर साइड में है और दोनों का साइन क्या है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है।
और इक्वल के एक दूसरे की क्या है, साइड में, अपोजिट साइड में, दोनों का साइन सेम है। अगर साइन अपोजिट होता तो ये ऐड होते, लेकिन अगर साइन सेम होगा तो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस की क्वांटिटी जैसे ही इक्वल टू के अदर साइड में जाएगी प्लस की हो जाएगी। एक क्वांटिटी प्लस की, दूसरी माइनस की, कैंसिल आउट होने ही होने हैं। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, अब तीसरे स्टेप में आंसर आना चाहिए। हमें चाहिए वैल्यू किसकी, हमें चाहिए वैल्यू पी की। तो पी से रिलेटेड टर्म एक तो ये रही, एक ये रही, तो इसको उठा के इधर ले जा, तो इस वाली क्वांटिटी को उठा के इस साइड में लेके आना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन, पी स्क्वायर। जो बचेगा वो डिवाइड में ही जाएगा, जो बचेगा वो डिवाइड में जाएगा, तो क्या बचेगा, एक तो बचेगा 3t, और ये प्लस का 2s इधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का 2s हो जाएगा, तो 3t माइनस 2s बचा। अब जब ये क्वांटिटी उठ के इधर जाएगी तो जरा ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है 18s t स्क्वायर माइनस, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 12s स्क्वायर t। तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 6 दिख रहा है कॉमन, एक s और t कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा सर? देखिए 6 कॉमन आया तो यहां बचा 3, s और t कॉमन आया तो बचा t, ठीक है ना, माइनस इसमें से 6st कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2s, ये कैंसिल आउट हो गए, तो p स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 6st। आंसर हो गया ए, आंसर हो गया ए। करने का तरीका समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की, क्वेश्चन नंबर 22 की। ये तो क्लियर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, वो कह रहा है P रेशो Q दे रखा है 2:3, X रेशो Y दे रखा है 4:5। वो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए जरा ध्यान से, ये एक रेशो है, ये भी एक रेशो है, जो पूछा है वो भी एक रेशो है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। माने P की जगह 2, Q की जगह 3, X की जगह 4, Y की जगह 5, इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 4 जा 40। भाई P की जगह 2 और X की जगह 4, तो 4 2 जा 8 5 जा 40 हो गया। Q की जगह 3 और Y की जगह 5, तो 3 5 जा 15, 3 जा 45 हो गया, अपॉन P की जगह 2 और X की जगह 4, तो 2 4 जा 8 10 जा 80 हो गया, प्लस Q की जगह 3 और Y की जगह 5, तो 3 5 जा 15 4 जा 60 हो गया। तो ये हो गया 85:140। किसकी टेबल से चला जाएगा, 5 की टेबल से चला जाएगा, तो ये हो गया 17 जा और 5 2 जा और 8 जा, 17:28। सी इज द आंसर, 17:28, सी इज द आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, वो कह रहा है द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म दिस। इन दोनों में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे रेशो 1:4 हो जाए। तो हम तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। भाई अगर मैं 15 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 19 में से 15 गया 4, और 31 में से 15 गया 16, तो क्या रेशो कितना आ रहा है, 1:4। कितना चाहिए, 1:4, तो आंसर ए ही होगा, आंसर ए ही होगा। क्यों इसमें हम फालतू में मेहनत करें। अगर हाँ इसे मैथमेटिकली करना चाहते तो आप मैथमेटिकली भी कर सकते थे। बात समझ में आ गई या नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, डेली अर्निंग ऑफ 2%। ये मैं करा चुका हूं एग्जाम्पल के अंदर, तो उसको छोड़ दीजिए, 400 और 500 इसका आंसर निकल के आएगा। ये एग्जाम्पल में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वो कह रहा था रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8। ज्यादातर बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं मैं बता दूंगा। S1/S2 रखा है 7:8, ठीक है ना। अब वो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो बेटा जी एक बार बताओ, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 400, टाइम कितना है 5, माने ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी। कौन सी ट्रेन, सेकेंड ट्रेन। कौन सी ट्रेन, सेकेंड ट्रेन। तो हम क्या करेंगे, इस सेकेंड ट्रेन की जगह कितना रख देंगे, 80 किलोमीटर रख देंगे। तो S1/80 इज इक्वल टू 7/8। तो S1 की वैल्यू कितनी होगी, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। बात समझ में आ गई या नहीं आई,
ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होगा 70। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, तो इसमें S1 की जगह लगा देते हैं, इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? तो ये पहली एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे और जितने भी एग्जांपल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की, और उससे पहले इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो कि है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन 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 सर, एग्जाम्पल नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस क्वांटिटी आर इन प्रपोर्शन। ये जो 4 डॉट लगे हुए हैं ना दोस्तों, ये है प्रपोर्शन का सिंबल। किसका सिंबल है? प्रपोर्शन का। तो कह रहा है 10/3 रेशो x इज इक्वल्स टू 5/2 रेशो 5/4, माने 10/3 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो ये 1/x हो गया, और ये 5/2 और ये इंटू लगा के क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, ये 2 जा कैंसिल, ठीक है ना। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस x को उठा के इधर ले आओ, इस 2 को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 10/3 इंटू 1/2, माने आंसर कितना आ गया 5/3। आंसर कितना आ गया 5/3, ये लिखा हुआ है आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, वो कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ दिस। फोर्थ प्रपोर्शन माने फोर्थ नंबर पे x लिख लेंगे, 2/3, 3/7, 4, x। अब ये किस में होने चाहिए? प्रपोर्शन में होने चाहिए। अब ये किस में होने चाहिए? प्रपोर्शन में होने चाहिए। तो 2/3 रेशो 7/3, उल्टा कर दिया हाथों हाथ, रेशो के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके इसे पलट दिया, दैट इज इक्वल टू 4 रेशो x। भाई ये कितना हो जाएगा, इस 4 को कहां ले आओ, डिवाइड, सॉरी 4 यहीं रहने दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान दीजिए, इसको करने का तरीका समझिए। आपको इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। पहले तो ये देखिए, ये कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 9, 14/9 इज इक्वल टू 4/x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 9/14, 2 जा और ये 7 जा, माने 18/7। कितना आ जाएगा 18/7, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें 2.4 और 9.6 दो ही वैल्यूज दे रखी हैं, 2.4 और 9.6, और आपसे पूछा थर्ड प्रपोर्शन। इसका मतलब ये 100% कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में होंगे, ये 100% कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में होंगे। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या करेंगे हम, इसमें थर्ड प्रपोर्शन को हमने क्या मान लिया x। तो अब 2.4/9.6 बराबर 9.6/x, 2.4/9.6 बराबर 9.6/x। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1 जा 4 जा हो गया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 9.6, 4 इंटू 9.6 38.4, यह आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात सर, समझ में आ गया? 38.4 किलोग्राम, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8। मीन प्रपोर्शन का मतलब बीचों बीच वाला, माने 100% ये किस में होंगे, कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में होंगे। तो हमें पता है कि भाई 1.25 अपॉन मीन प्रपोर्शन बराबर मीन प्रपोर्शन अपॉन 1.8, ये कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.25 इंटू 1.8। तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर अंडर रूट निकालेंगे, 1.25 इंटू 1.8 और जो निकल के अंडर रूट 1.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1.5, ये आ गई 1.5। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। हाँ जी सर, अब ये दे रखा है इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d इज इक्वल टू 2.5 रेशो 1.5, माने a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d
इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5। पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, ये 5 जा ये 3 जा, ये भी लिख सकते हैं 5:3। वो कह रहा है देन द वैल्यू, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एडी रेशो बीसी। एडी रेशो बीसी ये पूछ रहा है। तो अब देखिए रेशो दे रखा है, रेशो पूछा है, तो डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। ए की जगह 5, सी की जगह 5, बी की जगह 3 और डी की जगह 3। तो ये ए की जगह 5, डी की जगह 3, बी की जगह 3 और सी की जगह 5। कितना आ गया 1:1। पहला आंसर तो हो गया 1:1। दूसरा पूछ रहा है ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, तो ए की जगह 5, सी की जगह 5, तो 5 + 5 अपॉन 3 + 3 माने 10/6 का मतलब 5/3। और ध्यान दीजिए ये एडेंडो की प्रॉपर्टी थी क्या, कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी और इज इक्वल टू ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी। ये सबट्रेंडो की प्रॉपर्टी थी। बात समझ में आ गई? तो ये एग्जाम्पल भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, रेशो दे रखा है, रेशो पूछा है, ये प्रूफ करने को कह रहा है कि हम ये पूछते कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है ना? तो अब सबसे पहले a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो a रेशो b रेशो c कितना हो जाएगा? a रेशो b रेशो c कितना हो जाएगा? 3:4:7। अब रेशो पता है और रेशो पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, माने a प्लस b प्लस c अपॉन c की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 7 अपॉन 7 माने आंसर हो गया 2। ठीक है ना? 14/7 का मतलब आंसर हो गया 2। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 जरा ध्यान दीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको अपनी क्लास में कराया है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप आराम से डाउट ले सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग ₹6.92 पर किलोग्राम विद टी कॉस्टिंग ₹7.77 पर किलोग्राम। तो इसकी एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इसकी एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एवरेज कॉस्ट हो जाएगी, मान लीजिए ये लिया हमने x किलोग्राम, ये लिया हमने y किलोग्राम, तो एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल्स टू 6.92x प्लस 7.77y अपॉन x प्लस y। इतने रुपीस पर किलोग्राम, ये इसकी क्या आ गई? एवरेज कॉस्ट आ गई। इतने रुपीस पर किलोग्राम, ये इसकी क्या आ गई? एवरेज कॉस्ट आ गई, जबकि x किलोग्राम क्वांटिटी ये ली और y किलोग्राम क्वांटिटी ये ली। अब वो कह रहा है सेल्स द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 8.80 पर किलोग्राम एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 17.5% ऑन हिज सेल्स प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे नहीं कमा रहा, सेल्स प्राइस पे 17.5% का प्रॉफिट ले रहा है। माने ये जो 8.80 पर किलोग्राम दे रखी है, इसके अंदर 17.5% का प्रॉफिट इंक्लूड है। इसके अंदर 17.5% का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो क्या करें? इसका 17.5% निकाल के माइनस कर दें। माने 17.5 माने 100% में से 17.5 माइनस करेंगे। अगर आप भाई टोटल प्राइस कितनी होती है? 100% की होती है। 100% में से 17.5% माइनस करेंगे तो 82.5% बचेगा। कितना बचेगा? 82.5%। माने इसका 82.5% क्या होगा? इसकी कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। तो दैट इज इक्वल्स टू 82.5% ऑफ क्या सेलिंग प्राइस है? 8.80 बराबर क्या होना चाहिए? इसके कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? 6.92x प्लस 7.77y अपॉन x प्लस y। तो पहले इसका 82.5% निकाल लीजिए। देखिए 2 स्टेप हो चुके हैं हमारे। तो 82.5% ऑफ 8.8, 8.8 का 82.5% 7.26 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 7.26x प्लस 7.26y इज इक्वल्स टू 6.92x प्लस 7.77y। अब 7.26x में से 6.92 गया, माइनस 6.92, 0.34x इज इक्वल्स टू 7.77 में से 7.26 गया, 0.51,
0.51y, तो x अपॉन y कितना आ गया? 0.51 अपॉन 0.34, 7 की टेबल से कट जाएगा, 3 जा 2 जा, तो रेशो कितना आ गया? रेशो कितना आ गया? 3:2। किस रेशो में मिक्स करेगा? 3:2 रेशो में ये इसे मिक्स करेगा। 1 2 3 स्टेप में आंसर आ गया। बात समझ में आ गई दोस्तों? करने का तरीका समझ में आ गया? चलिए अब इसके एक्सरसाइज की बात करते हैं। बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिएगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं एक्सरसाइज की, जो कि है प्रपोर्शन की पूरी एक्सरसाइज। बहुत आराम से तसल्ली के से क्वेश्चन करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। शायद ही आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो आप इस वीडियो में से उस क्वेश्चन को ढूंढ कर आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें। क्वेश्चन कह रहा था फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 468। तो भाई कहां पे रखेंगे? फोर्थ नंबर पे हम क्या रख लेंगे? लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। गरीब को सहारा x हमारा, तो ये हो जाएगा 4/6। 4/6 इज इक्वल टू 8/x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाई इसको ले लीजिए, यहां से काट के x यहां लिख दीजिए, यहां 6 लिख दीजिए, ये 4 काट के अपॉन में लिख दीजिए। 4 2 जा 8 कट गया, 6 2 जा 12 हो गया, आंसर हो गया 12। बात खत्म हो गई। नेक्स्ट, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 and 18। तो 12/18 इज इक्वल टू 18/x। भाई थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, 3 नंबर्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये 100% किस में होंगे? कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 × 18/12 माने 324 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 27। तो आंसर हो गया बी। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। कह रहा है द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 25 and 81। तो मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होगा? डायरेक्टली बताइए, मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होगा? ये होगा √of 25 × 81। माने ये कितना हो जाएगा? 5 × 9 कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। तो लेट द नंबर बी द नंबर विच हैज द सेम रेशियो। तो लेट द नंबर बी x। x हैज द सेम रेशियो टू 26 माने x/26 इज इक्वल टू 6/13। तो ये 13 2 जा कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। 12 का मतलब क्या हो गया? नन ऑफ दीज, ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a, a², c। तो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x माने 2a/a² बराबर c/x। एक a से एक a कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई ac/2। x की वैल्यू आ गई ac/2। आंसर हो गया ए। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा है इफ 4 नंबर्स 1/2, 1/3, 1/5, 1/x आर इन प्रपोर्शन। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/2 रेशो की जगह मैंने इंटू लगा के पलट दे 3/1 इज इक्वल टू 1/5 रेशो मैंने इंटू लगा के पलट देते 1/x का क्या हो जाएगा? x/1। ठीक है ना? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? इस 5 को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए 15/2। 15/2 माने आंसर हो गया सी। आंसर हो गया सी। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वो कह रहा था मीन प्रपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस। तो मीन प्रपोर्शन क्या होगा? मीन प्रपोर्शन इक्वल्स टू कितना होगा? मीन प्रपोर्शन इज इक्वल्स टू कितना होगा? √of 12x² into 27y²। तो
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का तो अंडर रूट एक्स वाई आ गया। अब पहले 12 इंटू 27 कर लीजिए, 12 इंटू 27 ये आ गया 324 का अंडर रूट दबाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो आंसर कितना आ गया 18xy। ए इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों, करने का तरीका समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ ए बराबर बी बाई 2 बराबर सी बाई 5, ए रेशो बी रेशो सी पूछ रहा है। तो ए अपॉन ए बराबर बी बाई 2 बराबर सी बाई 5, तो यहां अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो ए रेशो बी रेशो सी डायरेक्ट कितना हो जाएगा 1 रेशो 2 रेशो 5, 1 रेशो 2 रेशो 5, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, इफ ए अपॉन 3 बराबर बी अपॉन 4 बराबर सी अपॉन 7, ए अपॉन 3 बराबर बी अपॉन 4 बराबर सी अपॉन 7, तो ए रेशो बी रेशो सी कितना होगा? सबसे पहले तो ये बताइए 3 रेशो 4 रेशो 7। अब पूछा क्या है आपसे? पूछा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, तो वैल्यू लगा दीजिए। भाई रेशो दे रखा है और जो पूछा है वो भी एक रेशो है, तो डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। तो 3 और 4 7 और 7 14 अपॉन सी की वैल्यू 7, आंसर कितना आ गया 2। ये एग्जाम्पल था, ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल अभी हम नहीं कर रहा था। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ पी रेशो क्यू बराबर आर रेशो एस बराबर 2.5 रेशो 1.5 देन पी एस रेशो क्यू आर। तो देखिए पी रेशो क्यू बराबर आर रेशो एस बराबर 2.5 रेशो 1.5, पॉइंट हटाइए, ये 5 जा ये 3 जा। आपसे पूछा है पी एस रेशो क्यू आर, तो अब रेशो दे रखा है, रेशो पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। माने पी की जगह 5, आर की जगह 5, क्यू की जगह 3, एस की जगह 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5। आंसर कितना आ गया 1 रेशो 1। आंसर कितना आ गया 1 रेशो 1। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट 11th वाला है। एक्स रेशो वाई बराबर जेड रेशो डब्ल्यू बराबर 2.5 रेशो 1.5, माने एक्स अपॉन वाई बराबर जेड अपॉन डब्ल्यू बराबर 2.5 अपॉन 1.5, तो ये हो जाएगा 5 जा और ये हो जाएगा 3 जा। तो पूछा है एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू, तो एक्स की जगह 5, जेड की जगह 5, वाई की जगह डब्ल्यू और जेड की जगह डब्ल्यू, वो वाई की जगह 3 और डब्ल्यू की जगह 3, तो 5 प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 3 माने 10 अपॉन 6 माने 5 अपॉन 3। याद करिए ये एडेंडो की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? एडेंडो वाली प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है इफ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 5y माइनस वो अपॉन 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब आपसे x रेशो पाई पूछा है, तो देखिए इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। भाई जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर है। पहला तरीका तो ये कि x रेशो y इसके अंदर पुट करके देखो, जिसका रेशो 3 रेशो 4 आएगा वही आंसर होगा। चाहे दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, पहले तो ये वाला ऑप्शन करके देखिए, x रेशो y कितना 2 रेशो 9, इसके अंदर पुट करके देखिए, माने x की जगह 2, x की जगह 2 और y की जगह 9 इसके अंदर पुट करिए, तो 5 2 जा 10 माइनस 3 9 जा 27 अपॉन 5 इंटू वाई माने 30, 5 9 जा 45 माइनस 3 2 जा 6, तो ये आ गया माइनस का 17 रेशो माइनस का 30, सॉरी प्लस का 39। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब ये वाला पुट करते हैं, x की जगह 7, y की जगह 2, लगाइए जरा, 7 5 जा 35 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 5 2 जा 10 माइनस 3 7 जा 21,
तो ये आ गया माइनस का 29 और ये हो जाएगा माइनस का 11। नहीं सर, ये भी नहीं आ रहा है, रेशो 3 रेशो 4। तीसरा ऑप्शन और चेक करना, नहीं तो चौथा आंसर होगा ही होगा। x की जगह 7 और y की जगह 9, तो 7 5 जा 35 माइनस 9 3 जा 27 अपॉन 7 5 9 जा 45 माइनस 3 7 जा 21। तो ये बचेगा 8 और ये बचेगा 24, ठीक है ना। ये बचेगा 8, ये बचेगा 24, तो ये हो जाएगा 1 जा और ये हो जाएगा 3 जा। नहीं सर, ये भी नहीं करेगा सेटिस्फाई, तो आंसर इसका नन ऑफ दीज होना चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो हम इसे मैथमेटिकली करते, दूसरा तरीका इसको हम जो मैथमेटिकली करते वो कैसे करते, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों। भाई हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 12y इज इक्वल टू 15y माइनस 9x। ये आ गया। अब x को एक तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का 9x इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 29x इज इक्वल टू माइनस का 12y इधर का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 27y। तो x अपॉन y कितना आएगा, 27 रेशो 29 आएगा। 20, अब ये मत सोचिएगा, देखिए 29 नीचे जाएगा, ये 27 इधर आएगा, तो y इधर आएगा, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 27 अपॉन 29। तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। वो कह रहा है इफ a रेशो b एंड b रेशो c दे रखा है, तो a रेशो b रेशो c पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन, b कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन, b कॉमन। b यहां कितना है 2, यहां कितना है 3, तो हम क्या करेंगे, यहां करेंगे इंटू 3 और यहां करेंगे इंटू 2। तो a रेशो b रेशो c कितना हो जाएगा, यहां इंटू 3 करेंगे तो 3 3 जा कितना हो गया, ये 9, 3 2 जा कितना हो जाएगा, ये 6, और 2 3 जा 6 तो आ ही चुका है, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। तो आंसर हो गया 9 रेशो 6 रेशो 10। 9 रेशो 6 रेशो 10 माने आंसर हो गया ए। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। x अपॉन 2 बराबर y अपॉन 3 बराबर z अपॉन 7। सबसे पहले x रेशो y रेशो z कितना हो गया, डायरेक्टली हो जाएगा 2 रेशो 3 रेशो 7, 2 रेशो 3 रेशो 7। अब रेशो दे रखा है और आपसे रेशो पूछा है, रेशो दे रखा है और आपसे रेशो पूछा है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। माने x की जगह 2, y की जगह 3 और z की जगह 7 इसमें पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 4 7 जा 28 अपॉन 2y माइनस 6। तो ये बचेगा माइनस का 11 और प्लस का 17 और प्लस का 28, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 6, 17 अपॉन 6। डी इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ x रेशो y इज इक्वल टू z, x रेशो y दे रखा है 2 रेशो 3, y रेशो z दे रखा है 4 रेशो 3, x रेशो y रेशो z पूछ रहा है। अब जरा देखिए इन दोनों में क्या कॉमन, y यहां कितना है, y यहां कितना है, यहां है 3, y यहां कितना है 4, तो यहां कर दे इंटू 3 और यहां कर दे इंटू 4। तो x रेशो y रेशो z कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बताइए। तो ये 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 रेशो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 रेशो 4 3 जा 12 हो चुका है, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। ये हो गया। आपसे पूछा है x रेशो y रेशो z, तो 8 रेशो 12 रेशो 9 कौन सा हो गया, ये हो गया सर डी वाला ऑप्शन। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की।
डिवीजन ऑफ ₹750 into 3 parts in the ratio 4:5:6। अब 750 का डिवीजन करना है 3 पार्ट में, तो पहला पार्ट हो गया 4x, फिर 5x और फिर 6x। तीनों का सम किसके बराबर रख देंगे? 750। तो 4 और 5 9 6 15x बराबर 750। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। x की वैल्यू 50 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 200 और ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 300। आंसर हो गया ए। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 17। जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। पहले तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो पहले जरा चेक करिए तीन ऑप्शन का सम 150 आ रहा है। 45 50 55 बिल्कुल ठीक है। 40 60 50 इनका भी सम 150 आ रहा है। और 35 और 45 80 और 70 150 ये भी आ रहा है। 10 years ago 10 साल पहले, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 45। ये हो जाएगा 30 50 40, ये हो जाएगा 25 35 और 60। वो कह रहा है देयर एजेस वर इन द रेशियो 7:8:9। तो अब इसका रेशियो चेक करिए, 7:8:9 आ रहा है, 5 की टेबल से जा रहा है। 7 5 35, ठीक है ना, वो 5 7 35, 5 8 40 और 5 9 45। आंसर ए हो गया। जरा इसमें चेक करिए, इसका रेशो आ रहा है 3:5:4, 10 की टेबल से कट जाएगा। इसका रेशो चेक करिए, 5 की टेबल से जाएगा, 5:7:12। तो हमें चाहिए 7:8:9, जो कि हमारा ऑप्शन ए में आ रहा है, तो आंसर ए होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। वो कह रहा है द नंबर्स 14 16 35 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। चेक कर लेते हैं क्या 14/16 और 35/42 ये बराबर आ रहे हैं? ये 7 जा, ये 8 जा, 7 की टेबल से जाएगा 5 जा और 6 जा। नहीं सर, ये दोनों बराबर नहीं है। ये 7:8 आ रहा है, वो 5:6 आ रहा है। वो कह रहा था फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन। माने बताइए इस 42 को काट के क्या ऐसा लिखूं जिससे ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो इसकी जगह क्या लिख लेते हैं हम? x लिख लेते हैं। तो 14/16 इज इक्वल टू 35/x। तो ये 7 जा, ये 8 जा, ये 7 5 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 5 जा कितना हो जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इफ x/y बराबर z/w देन y/x बराबर w/z। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 इफ p/q बराबर r/s बराबर p - r/q - s। ये किसकी प्रॉपर्टी है? सब्ट्राहेंडो की प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 21 इफ a/b बराबर c/d देन a + b/a - b = c + d/c - d। ये किसकी प्रॉपर्टी है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी है। इफ u/v बराबर w/p देन u - v u + v = w - p/d w + p। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो की है, क्योंकि माइनस पहले आ रहा है प्लस बाद में आ रहा है। तो ये हो गया डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो। अगर प्लस पहले आएगा माइनस बाद में आएगा तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर माइनस पहले आएगा प्लस बाद में आएगा तो डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है स्टार की वैल्यू बताइए। ये किसमें है? प्रपोर्शन में है। तो 12/16 इज इक्वल टू x/20। तो ये 4 की टेबल से कट गया, 3 जा, ये 4 जा, ये 4 5 जा, डायरेक्ट काट दिया मैंने। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। बात समझ में आ गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 फिर दोबारा स्टार की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। बहुत ध्यान से।
अब सेकेंड नंबर पे है, तो 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन, ये कितना हुआ 13 एंड 1/2। 13 एंड 1/2 को 27/2 लिख सकते हैं। 13 एंड 1/2 को 27/2 लिख सकते हैं भाई। 2 इंटू 13 26 प्लस 1 27 अपॉन 2, ये मिक्स नंबर कहलाता है। अब जब इसे डिवाइड में लिखना है तो इंटू लगा के इसे पलट दे, 2 अपॉन 27 लिख दे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 2 अपॉन 27 लिख दे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये 9 1 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? वो कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.4 ग्राम एंड 5.4 ग्राम। तो मीन प्रोपोर्शन किसके बराबर होगा? मीन प्रोपोर्शन किसके बराबर होगा? मीन प्रोपोर्शन किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई, माने 1.4 इंटू 5.6। 1.4 इंटू 5.6, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 5.6, जो निकल के आया उसका अंडर रूट 2.8, माने ये कितना आ जाएगा 2.8 ग्राम आ जाएगा। ये हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है a अपॉन 4 इज इक्वल टू b अपॉन 5 इज इक्वल टू c अपॉन 9। सबसे पहले a रेशो b रेशो c कितना हो गया? ये हो गया 4 रेशो 5 रेशो 9। 4 रेशो 5 रेशो 9। क्या पूछ रहा है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। रेशो दे रखा है, रेशो पूछा है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 9 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 2। आंसर कितना आ गया 2। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सर 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:4। तो नंबर्स हमने मान लिए 3x और 4x। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, देखिए जरा दोनों ऑप्शन गिवन है हमें। वो कह रहा है इफ 6 बी एडेड टू ईच नंबर द न्यू रेशो इज 4:5, माने 3x प्लस 6 अपॉन 4x प्लस 6, तो न्यू रेशो हो गया 4:5। x की वैल्यू निकल आएगी। जब x की वैल्यू निकल आएगी तो दोनों नंबर भी पता लग जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 15x और ये हो गया 16x, माने कुल मिला के बचेगा x। कैसे? 5 3 जा 15x प्लस 30, ये हो गया 16x प्लस 24। मैंने डायरेक्ट कर लिया, इसको उठा के इधर ले गया तो ये बचेगा x। 16x में से 15x गया, बचा x, और 30 में से 24 गया, बचा 6। x की वैल्यू 6 लगाएंगे तो ये आ गया 18 और ये आ गया 24। तो ऑप्शन हो गए 18 और 24। आप चाहे तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई किसका रेशो 3:4 आ रहा है। इसका रेशो भी 3:4 नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा, इसका आ रहा है 6 3 जा 24, 6 4 जा 20, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब अगर मैं दोनों में 6 ऐड कर दूं, माने यहां +6 और यहां +6, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30। अब जरा नया रेशो चेक करिए कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। यही सेटिस्फाई करा तो आंसर क्या होगा? सी होगा, सी। तो आप इसे दोनों तरीकों से कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, a अपॉन 4 बराबर b अपॉन 5। तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? a प्लस 4 अपॉन a माइनस 4 इज इक्वल टू b प्लस 4 b प्लस 5 अपॉन b माइनस 5 होगा ना, तो आंसर होगा b। आंसर क्या होगा? बी। ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। चाहे तो आप चेक करके दे सकते हो कि भाई a अपॉन बी बराबर 4 अपॉन 5, तो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है a अपॉन बी बराबर 4 अपॉन 1। a अपॉन बी बराबर 4 अपॉन 1, तो ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो अंडर रूट ऑफ a अपॉन बी माने 4 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ b अपॉन a माने 1 अपॉन 4, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1/2, तो आंसर आ गया 5/2। आंसर आ गया 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।
क्वेश्चन कह रहा है इफ x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तो हम हमेशा ये मानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर दोबारा बता देता हूं कि जब कभी भी आपको दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में रखी हो तो हमेशा उसे क्वांटिटी के बराबर मान लेते हैं। भाई ये तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है, मान लिया वो वैल्यू के है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई k इंटू बी प्लस सी माइनस ए। y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? k इंटू ये हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ये तीनों के तीनों वैल्यू आपको इस इक्वेशन में लगानी पड़ेगी। जब ये तीनों वैल्यू आप इस इक्वेशन में लगाएंगे तो सारी वैल्यूज कट जाएंगी। कटने के बाद क्या बचेगा? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो यहां पे आपके इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल की चैप्टर नंबर 1 की 2 एक्सरसाइज जो कि रिलेटेड है रेशो और प्रोपोर्शन से, वो हो गई दोस्तों खत्म। अगर आपको इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो बेझिझक होकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I'm preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनकी पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very thorough concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।